साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर लोन से संबंधित कई वीडियो पोस्ट किए और इन वीडियो पोस्ट करने का मकसद ये कतई नहीं है कि आप लोन डिफॉल्टर बने, आप विलफुल डिफॉल्टर बने, आप लोन राशि का भुगतान नहीं करें। लेकिन कई ऐसी अखबारों में खबरें पढ़ने को मिलती है, कई ऐसी जानकारियां मिलती है कि जब लोग लोन के दलदल में यानी कि ऋण के चक्रव्यूह में जब फंस जाते हैं तो एक लोन लेकर दूसरा लोन चुकाना और दूसरा लोन लेकर तीसरा लोन चुकाना और ऐसा करते करते आज वह लोन के दलदल में फंस चुके होते हैं। एक जमाना था कि जब लोन लेना आसान काम नहीं था, लेकिन आज इंसान को लोन देने के लिए हजारों एनबीएफसी कंपनियां मोबाइल एप्लीकेशन बनी हुई है। अपनी जरूरत पर या बिना जरूरत के भी इंसान बिना सोच विचारे लोन ले लेता है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह लगातार हैरान, परेशान, प्रताड़ित होता है मानसिक रूप से कि वह जब उन लोन राशि की अदायगी नहीं कर पाता है तो उसके मन में आत्महत्या जैसे गलत ख्यालात भी आते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब आप लोन के दलदल में पूरी तरह फंस चुके हैं तो ऐसी स्थिति में अपने जीवन को त्याग देना, अपने परिवार को रुस्वा कर देना, बच्चों को अनाथ और बीवी को विधवा कर देना और माता पिता को बेऔलाद कर देना, यह समस्या का समाधान नहीं है। इसी कारण हमारे द्वारा हमारे YouTube चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी पर इस प्रकार की डिटेल पोस्ट की जाती है जहां व्यक्ति अपने कानूनी अधिकारों को समझ पाए और इस प्रकार के स्टेप नहीं उठाए। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं लोन चुकाने पर जब मुसीबत आ जाती है तब ऐसी स्थिति में लोन सेटलमेंट हम करना चाहते हैं, वो कैसे करें। कभी कभार आप 3, 4, 5, 10 कंपनियों के लोन के चक्रव्यूह में उलझ गए हैं, आप भर नहीं पा रहे हैं और ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में कई YouTube चैनल पर, गूगल्स पर जब आप सर्च करते हैं तो आपको एक शब्द सुनाई देता है और वो होता है लोन सेटलमेंट। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ही निहायत ही जरूरी है कि आखिर लोन सेटलमेंट क्या होता है। लोन सेटलमेंट कौन कौन से लोन में होता है, लोन सेटलमेंट में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह लोन सेटलमेंट को लेकर ही है। साथियों, जब भी आप कोई लोन लेते हैं आपका ये इरादा कतई नहीं होता है कि हम लोन की मासिक किस्तों की अदायगी का समय पर नहीं करेंगे, हम लोन डिफॉल्टर बन जाएंगे तो रिकवरी एजेंट्स हमारे घर पे आएंगे, घर वालों को धमकाएंगे, गलत शब्द बोलेंगे, प्रेशर मेंटेन करेंगे या हमारे घर पे लीगल नोटिस आएंगे या हमारे घर पे बैंक कर्मी आएंगे या हमारे घर का कब्जा ले लिया जाएगा। साथियों, आज इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि अक्सर जो हमारे साथी हमसे पूछते हैं लोन सेटलमेंट, तो लोन सेटलमेंट का जो ऑप्शन है वह सबसे महत्वपूर्ण है। तो वहां पर एक महत्वपूर्ण बात आपको ये जाननी जरूरी है कि लोन सेटलमेंट कब होता है। समझना आप इस बात को कि लोन सेटलमेंट कब होता है। जब आपने किसी बैंक से लोन लिया है और आप लंबे समय से डिफॉल्ट हो चुके हैं, बैंक को पूरी तरीके से यह लग चुका है कि उन्होंने आपको जो लोन दिया है वह लोन डूब चुका है, उस राशि की रिकवरी नहीं होने वाली है, वह राशि उन्हें किसी भी प्रकार से नहीं मिल पाएगी और यदि उन्हें कानूनी कार्रवाई में जाना पड़ा तो लंबा वक्त लग जाएगा। यानी बैंक जब पूरी तरीके से यह मान चुका है कि आपका उनका दिया हुआ लोन आप चुका ही नहीं सकते और वो पैसा डूब रहा है, तब बैंक सेटलमेंट की स्थिति पर आता है और उस समय लोन का सेटलमेंट होता है।
ये नहीं कि आपका लोन रेगुलर चल रहा है, आपकी एक या दो ईएमआई बाउंस हुई है और बैंक आपसे लोन का सेटलमेंट कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब कई लोगों का सवाल होता है कि सर हमने जो लोन लिया है उसमें हमने प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है, होम लोन लिया है, तो क्या उसमें सेटलमेंट होगा? तो साथियों यहां पर यह बात भी आपको ध्यान रखनी जरूरी है, केवल और केवल उसी लोन का सेटलमेंट होगा, केवल और केवल उसी लोन का सेटलमेंट होगा जो कि अनसिक्योर्ड है। क्यों? कारण बता देता हूं। अनसिक्योर्ड लोन की रिकवरी बैंक के लिए बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि सिक्योर्ड लोन के मैटर में उनके पास सरफेसी एक्ट का पावर है, प्रॉपर्टी को पोजीशन में लेंगे, अगर वो उस पर आर्बिट्रेशन भी करवाते हैं तो एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी उनके हाथ में आएगी, तो प्रॉपर्टी को सेल आउट करके वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन मीन्स क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, आपके बिजनेस लोन, ऐसा कोई भी लोन जो कि सिक्योर्ड नहीं है, जिसके लिए आपने कोई प्रतिभूति नहीं रखी है, वह लोन डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यही कारण है कि लोन सेटलमेंट केवल और केवल अनसिक्योर्ड लोन में होता है, और वहां पर बैंक कभी कभी जो मूल लोन अमाउंट है ना उससे 50% और 50% से कम में कहूं तो 40%, और क्रेडिट कार्ड के मैटर में 30% और 25% तक भी राशि पर सेटलमेंट करते हैं। अगर सिक्योर्ड लोन की बात करें तो वहां लोन सेटलमेंट होना या नहीं होना बराबर ही है, क्योंकि वो मूल राशि से नीचे वो कभी नहीं जाएंगे। वह पेनल्टी, जो वेवर चार्जेस है, आपके जो एडिशनल चार्जेस है या फिर जो ब्याज है, उसमें भले ही वो आपको रियायत कर सकते हैं, लेकिन मूल राशि तो आपको भरनी ही पड़ेगी। एक शब्द आता है साथियों ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट, यानी कि यदि बैंक आपसे 10 लाख रुपए मांग रही थी, वह सेटलमेंट आपसे 6 लाख रुपए में करती है, तो 6 लाख यदि आप एक साथ जमा कराते हो तो यह कहलाता है ओटीएस, यानी कि वन टाइम सेटलमेंट। लेकिन कभी कभी आपके पास पैसों की व्यवस्था नहीं है, बैंक आपको रिलीफ देता है, ठीक है कि आप 2 लाख की 3 ईएमआई जमा करा देना, और उसके लिए एक निश्चित समय डिसाइड कर दिया जाता है कि जून महीने में जमा कराएंगे, सितंबर महीने में जमा कराएंगे और दिसंबर महीने के अंदर आप जमा कराएंगे। तो साथियों ये जो भी टर्म एंड कंडीशन होती है ना, उनका कभी भी आप लिखित प्रमाणीकरण लो, उनसे लिखित में लो, सेटलमेंट लेटर लिखित में लो कि उस सेटलमेंट लेटर की में क्या टर्म एंड कंडीशन लिखी है, पेमेंट जमा कराने के लिए आपको क्या रियायत, क्या टाइम दिया है, आपको उसी टाइम में जमा कराना पड़ेगा। यदि उस टाइम में अगर आप एक किस्त भी डिले हो गए ना तो कंपनी उस सेटलमेंट से पीछे हो जाएगी, बैंक उस सेटलमेंट को नहीं मानेगी। इसीलिए हो सके तो लोन ओटीएस पद्धति पे आप खत्म करवाएं। सिविल पे थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन जब लोन के चक्रों में फंस गए ना, निकलना है तो वह सिविल का क्या रोना, क्योंकि लोन के चक्रव्यूह में फंसकर आप और लोन लेने का सोचेंगे तो यह विकल्प नहीं है। एक साथियों एक सवाल हमेशा आता है कि सर लोन सेटलमेंट कौन करवाता है? कई लोग हमें फोन करते हैं सर हमारा लोन सेटलमेंट करवा दो, आप वीडियो सुनते ही नहीं है। लोन सेटलमेंट केवल बैंक और कंज्यूमर ही कर सकता है, दोनों के आपस के टर्म एंड कंडीशन होते हैं, उनके आधार पर लोन सेटलमेंट होता है। कोई थर्ड पार्टी आपके लोन सेटलमेंट का दावा नहीं कर सकती है, क्योंकि यह आपके और बैंक के बीच का मैटर है। साथियों लोन से संबंधित हमने कई वीडियो इस चैनल पर पोस्ट किए हैं, आपको जरूरत ही नहीं है हमें फोन करके जानकारी प्राप्त करने की। फिर भी यदि आपका कोई विशेष मैटर है तो जो नंबर दे रखा है ना, उस नंबर पे आप कॉल बुक टेक्स्ट मैसेज करें, आपका नाम लिखें, आपको उसका रिप्लाई आएगा, आपकी कॉल बुक होगी, आपको फोन आ जाएगा। लेकिन एक निवेदन करेंगे कि अनावश्यक कॉल ना करें, क्योंकि कॉल बुक होने पर आपको स्वतः ही कॉल आ जाएगा। साथियों किसी सवाल के जवाब के लिए आपको कॉल करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इस चैनल पर जब विजिट करेंगे ना तो आपको सारी की सारी जानकारियां ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको कॉल बुक कराने की आवश्यकता आएगी नहीं। तो साथियों ध्यान रखिए, यदि आपका अनसिक्योर्ड लोन है, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कोई भी अनसिक्योर्ड लोन, वहां आपका सेटलमेंट मूल से आधे से कम राशि के अंदर भी हो सकता है। लेकिन जहां पे प्रॉपर्टी आपकी सिक्योर है, मॉर्गेज है, जो सिक्योर्ड लोन है, वहां आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
जय मेवाड़।